हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगिनी। मेरे लास्ट लेक्चर में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे डिस्कशन की थी। उससे रिलेटेड कुछ रूल्स और कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ा था। एंड नाउ वी हैव रीच्ड द लास्ट सब टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कौन से रूल्स यहाँ इम्प्लीमेंट होंगे और कौन से कॉन्सेप्ट्स है जो आपको माइंड में रखने हैं। जैसा कि परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म में मैं आपको हमेशा कहती हूँ दैट इट्स एन एमलगमेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। तो यहाँ आपको फ्यूचर परफेक्ट भी माइंड में रखना है, फ्यूचर कंटिन्यूस भी माइंड में रखना है, और उसको मिलाकर जो हमारे पास टेंस आता है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन से केसेस में आप इस टेंस का यूज़ करेंगे और कैसे ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस से डिफरेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज डिस्कशन ऑन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब अगर यूजेज की बात करें तो जो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, जिसे आप फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, ये एक ऐसा टेंस है जो ऐसे एक्शंस को डिफाइन करेगा जो फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक कंटिन्यू होंगे। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि फ्यूचर कंटिन्यूस आप वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ कोई एक्शन फ्यूचर में चल रहा होगा, कंटिन्यूटी में होगा। फ्यूचर परफेक्ट आप वहाँ यूज़ करते थे जहाँ आपका एक्शन फ्यूचर में होगा लेकिन कंप्लीटेड होगा, यानी फ्यूचर के किसी और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो आपका एक्शन जो है वो स्टार्ट होगा, फ्यूचर में कंटिन्यू होगा और फ्यूचर के ही किसी और पॉइंट ऑफ टाइम तक चल रहा होगा, यानी फिनिश नहीं होगा। So as you can see, the future perfect continuous, also sometimes called the future perfect progressive, is a verb tense that describes action that will continue up until a point in future, यानी future के ही किसी और point of time तक continue होंगे। The future perfect continuous tense consists of, जो construction है वो कैसे होगी, will plus have plus been plus प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ing, यानी विल हैव बिन प्लस वर्ब की ing फॉर्म यूज़ करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो जो आपको बेसिक चीज़ याद रखनी है वो ये है कि आपका एक्शन फ्यूचर में चल रहा होगा लेकिन फ्यूचर के किसी और पॉइंट ऑफ टाइम तक वो ख़त्म नहीं होगा। जैसे फ्यूचर परफेक्ट में ख़त्म हो जाता था, यहाँ ख़त्म नहीं होगा, किसी और पॉइंट ऑफ टाइम तक भी वो एक्शन चल रहा होगा। इट विल बी इन प्रोग्रेस। When we describe an action in future perfect continuous tense, we are projecting ourselves forward in time and looking back at the duration of activity. जो आपकी एक्टिविटी होगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, इट विल हैव बिगन समटाइम इन पास्ट। एक्टिविटी शुरू कब होगी ये ज़रूरी नहीं है। एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई हो सकती है, प्रेजेंट में शुरू हुई हो सकती है, या फ्यूचर में भी शुरू हो सकती है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो आपकी एक्टिविटी हो रही होगी इट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। आप फ्यूचर के जिस पॉइंट ऑफ टाइम का रेफरेंस देंगे तब तक आपकी एक्टिविटी कंटिन्यू हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, इन नवंबर आई विल हैव बिन वर्किंग एट माई कंपनी फॉर 3 years। नवंबर में मैं अपनी कंपनी में 3 साल तक काम कर रहा हूँगा या 3 साल से काम कर रहा हूँगा। तो आपने फ्यूचर की बात की, लेकिन फ्यूचर में आपने कहा कि उस टाइम पर भी आप वहाँ 3 साल से काम कर रहे होंगे, यानी आपको काम करते करते 3 साल हो गए और जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमने दिया, जो पॉइंट ऑफ टाइम हमने दिया, वहाँ तक भी आप काम कर रहे होंगे। एट 5 o'clock 5 बजे आई विल हैव बिन वेटिंग फॉर 30 minutes। मैं 30 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँगा। व्हेन आई टर्न 30, जब मैं 30 साल का हो जाऊँगा, आई विल हैव बिन प्लेइंग पियानो फॉर 21 years। जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा, उस समय मैं 20 साल से पियानो प्ले कर रहा हूँगा। तो देखा आपने कि आपने पियानो प्ले करना शायद बहुत पहले शुरू किया होगा, लेकिन जब आप 20 साल के हो जाएंगे उस टाइम पर भी आप पियानो प्ले कर रहे होंगे, आप पियानो बजा रहे होंगे। सो व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, एक एक्शन है जो पहले स्टार्ट हो चुका है। कब स्टार्ट हुआ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो ज़रूरी नहीं है, वो एक्शन कंटिन्यू हो रहा है। फिर आपने फ्यूचर में एक और डेडलाइन बताई, पॉइंट ऑफ टाइम बताया, और उस पॉइंट ऑफ टाइम तक भी आपका जो एक्शन है वो कंटिन्यू होगा। दैट इज़ योर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
अब आती है कंस्ट्रक्शन की बात कि कैसे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करेंगे, चाहे वो एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो. सो लेट्स हैव अ लुक एट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का, मैंने आपको शुरू में भी बताया और अब रिपीट कर रही हूँ, वो रहेगा विल, हैव, बिन प्लस वर्ब एंड आईएनजी फॉर्म. नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको सिर्फ नॉट ऐड करना है बिटवीन विल एंड हैव, तो विल बन जाएगा विल नॉट हैव. और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो जैसे हमेशा हम डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जो पोजीशन है उसको इन्वर्ट कर दिया जाएगा. सो लेट्स लुक एट दीज सेंटेंसेस. यहाँ कुछ एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हैं. पहले अगर हम एफर्मेटिव सेंटेंस देखें तो पहले सेंटेंस में लिखा है आई विल हैव बिन वर्किंग फॉर आवर्स. मैं बहुत घंटों से काम कर रहा हूँगा. यू विल हैव बिन ट्रेवलिंग फॉर 2 days. तुम 2 दिन से ट्रेवल कर रहे होगे. तो ये एफर्मेटिव थे, पॉजिटिव सेंटेंस थे. आपने पहले सब्जेक्ट यूज़ किया, आई, यू, ही, शी, इट, कुछ भी हो. फिर आपने विल यूज़ किया, हैव प्लस बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और उसके आगे ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ सेंटेंस. अब अगर नेगेटिव की बात करें तो मैंने आपको कहा था विल हैव बिन बन जाएगा विल नॉट हैव बिन. तो विल और हैव के बीच में सिर्फ नॉट ऐड करना है, नथिंग एक्स्ट्रा यू आर सपोज टू डू. सो शी विल नॉट हैव बिन यूजिंग द कार. वो कार का इस्तेमाल नहीं कर रही होगी. वी विल नॉट हैव बिन वेटिंग लॉन्ग. हम बहुत समय से इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे. अगर क्वेश्चंस की बात करें, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो क्या करते थे, सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन को इन्वर्ट करोगे. यानी पहले हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ होगा. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, विल यू हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल. क्या तुम फुटबॉल खेल रहे होगे. विल दे हैव बिन वॉचिंग टीवी. क्या वो टीवी देख रहे होंगे. सो दिस इज़ वेरी सिंपल. अगर आपको एफर्मेटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पता है तो नेगेटिव बहुत ईजी है क्योंकि सिंपल नॉट ऐड करना होता है. और इंटेरोगेटिव में आपको सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन चेंज करनी है. ये रूल आपने देखा है, ये रेपिटेटिव है. यानी हर टेंस में, हर टेंस के सब टाइप में यही रूल इम्प्लीमेंट होता है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए और इंटेरोगेटिव के लिए. बस आपको हर टेंस के जो बेसिक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है यानी एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो पता होना चाहिए. यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए. अगर आप देखें, हमारे पास एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव हैं, इंटेरोगेटिव हैं और एक नई चीज़ आपके लिए है जो कि है नेगेटिव इंटेरोगेटिव. यानी आप किसी से सवाल पूछना चाहते हैं बट वो नेगेटिव सवाल है, यानी जिसमें नॉट का एडिशन होगा. सो लेट्स हैव अ लुक. आई विल हैव बिन लिविंग. अगर इसी को नेगेटिव बनाना हो तो बन जाएगा आई वोंट. अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन याद हो तो विल नॉट बन जाता है वोंट. आई वोंट हैव बिन लिविंग. इंटेरोगेटिव बनाना हो तो विल पहले आएगा, विल आई हैव बिन लिविंग. और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो विल की जगह वोंट यानी विल नॉट. सो वोंट आई हैव बिन लिविंग. फिर से एफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, यू विल हैव बिन लिविंग. यू वोंट हैव बिन लिविंग. विल यू हैव बिन लिविंग. वोंट यू हैव बिन लिविंग. ही विल हैव बिन लिविंग. वो रह रहा होगा. ही वोंट हैव बिन लिविंग. वो नहीं रह रहा होगा. विल ही हैव बिन लिविंग. क्या वो रह रहा होगा. और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, वोंट ही हैव बिन लिविंग. क्या वो नहीं रह रहा होगा. वी विल हैव बिन लिविंग. हम रह रहे होंगे. वी वोंट हैव बिन लिविंग. हम नहीं रह रहे होंगे. विल वी हैव बिन लिविंग. क्या हम रह रहे होंगे. वोंट वी हैव बिन लिविंग. क्या हम नहीं रह रहे होंगे. दे विल हैव बिन लिविंग. दे वोंट हैव बिन लिविंग. विल दे हैव बिन लिविंग. वोंट दे हैव बिन लिविंग. तो यहाँ आपको सारे टाइप के सेंटेंसेस मिल गए. एफर्मेटिव भी मिले, नेगेटिव भी मिले, इंटेरोगेटिव भी, और एक नई इंट्रोडक्शन नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आपको पहले भी बहुत बार बताया है और उसी चीज़ को वापस ब्रश अप करने के लिए विल बन जाता है एल एल. इन्वर्टेड कॉमा डालोगे और एल एल यूज़ करोगे. सो यू विल, यूल. हील, you'll be going to Delhi. She'll be coming to meet me. We'll be going to a disco. So sentences देखिए,
आई हैव बिन ड्राइविंग फॉर 5 hours. मैं 5 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँगा. शील हैव बिन वॉचिंग टीवी. वो टीवी देख रही होगी. अब देखिए, जो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर परफेक्ट से थोड़ा मिलता जुलता है. दोनों में फ़र्क ये है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो एक्शन है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ख़त्म हो जाता है, पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो एक्शन है वो चलता रहेगा. सो इट एक्सप्रेसेस अ लॉन्गर एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, राम स्टार्ट्स वेटिंग एट 9 AM. राम 9 बजे इंतज़ार करना शुरू करता है. आई एम लेट एंड कैन नॉट अराइव बिफोर 10 AM. मैं लेट हूँ और 10 बजे से पहले नहीं पहुँच सकता हूँ. राम विल हैव बिन वेटिंग फॉर एन आवर बाय द टाइम आई मीट हिम. जब मैं राम से मिलूँगा या राम से मिलूँगी तो वो 1 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहा होगा. तो आप उससे मिलेंगे फ्यूचर में, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो इंतज़ार कर रहा होगा. तो जो एक्शन है वो लॉन्गर एक्शन है, एक्शन कंटिन्यू होगा. नोटिस दैट द लॉन्ग एक्शन और स्टेट कैन स्टार्ट एट एनी टाइम. जो एक्शन शुरू होगा वो किसी भी टाइम शुरू हो सकता है, चाहे पास्ट में शुरू हो, प्रेजेंट में शुरू हो, फ्यूचर में शुरू हो. लेकिन कंटिन्यू कब तक करेगा, उसकी जो कंटिन्यूटी है वो फ्यूचर तक चलेगी. फॉर एग्जाम्पल, he'll be tired when he gets there. वो जब वहाँ पहुँचेगा तो थक चुका होगा. He will have been traveling all day. वो पूरे दिन से ट्रेवल कर रहा होगा. How long will Joe have been working when he retires? जब जो रिटायर होगा तो वो कितने समय से जॉब कर रहा होगा. Next month I'll have been studying Chinese for 2 years. अगले महीने मैं 2 साल से चाइनीज़ पढ़ रहा हूँगा. Will you have been working when I arrive? जब मैं पहुँचूँगा तो क्या तुम काम कर रहे होगे. He won't have been studying long enough to qualify. वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा होगा कि वो पास हो जाए. मैंने आपको कहा था एक्शन शुरू पास्ट में भी हो सकता है. तो जैसे थर्ड एग्जाम्पल है, नेक्स्ट मंथ आई हैव बिन स्टडिंग चाइनीज़ फॉर 2 years. आपने कहा कि अगले महीने मुझे 2 साल हो जाएंगे चाइनीज़ पढ़ते पढ़ते. यानी आप चाइनीज़ तब भी पढ़ रहे होंगे लेकिन 2 साल हो जाएंगे. यानी आपने चाइनीज़ पढ़ना कुछ 1 साल और कुछ महीने पहले शुरू किया था. आपका एक्शन शुरू पास्ट में हुआ था. दैट इज़ नॉट एन इशू, बट जो एक्शन कंटिन्यू करेगा वो फ्यूचर तक कंटिन्यू करेगा. तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो एक्शन शुरू भी फ्यूचर में होना चाहिए. दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. शुरू कभी भी हो सकता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में, लेकिन कंटिन्यू फ्यूचर में करना चाहिए. आपको पहले भी कुछ टेंसेस के डिस्कशन में मैंने बताया था कि कहाँ पर नॉन एक्शन वर्ब का यूज़ नहीं होता. तो यहाँ भी नॉन एक्शन वर्ब्स डू नॉट यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म. मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि मैंने आपको 2 टाइप के वर्ब्स के बारे में बताया था, एक्शन वर्ब एंड नॉन एक्शन या फिर स्टैटिक वर्ब. वो वर्ब्स कैसे होते हैं, क्या डिफरेंस है, आपको पता होगा. अगर नहीं पता तो आप वापस से वो वर्ब्स वाली वीडियो लेक्चर देखिए और आपको पता चल जाएगा कि एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब में क्या डिफरेंस है. जो नॉन एक्शन वर्ब है वहाँ आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे. रिमेंबर दैट नॉन एक्शन वर्ब्स लाइक टू बी, टू सीम, to know are not suited in future perfect continuous form. Instead they use future perfect. अगर नॉन एक्शन वर्ब है तो आप वहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस यूज़ नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते ऑन थर्सडे आई विल हैव बिन नोइंग यू फॉर अ वीक, तो ये गलत होगा. करेक्ट क्या होगा, ऑन थर्सडे आई विल हैव नोन यू फॉर अ वीक. गुरुवार को मैं तुम्हें 1 हफ्ते तक जान चुका होऊंगा. नेक्स्ट भी देखिए, अगर आप कहें आई विल हैव बिन रीडिंग 45 बुक्स बाय क्रिसमस, तो ये गलत होगा. करेक्ट क्या होगा, आई विल हैव रेड 45 बुक्स बाय क्रिसमस. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन ऑल दिस. और इसके साथ फिनिश होते हैं हमारी टेंसेस पे डिस्कशन. ये लास्ट सब टाइप थी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. So we are finally done with discussion on all the types and subtypes of future perfect continuous tense. Obviously, जैसे हमेशा प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. और उसके बाद हम एक ओवरव्यू देखेंगे, वापस रिवाइज करेंगे अपने टेंसेस को. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू स्टूडेंट्स.